अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुख निको करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। मोक्षांग प्रकाशक नामक ग्रंथ, इसके तीसरे अधिकार के आधार से हमारी चर्चा चल रही है। तीसरे अधिकार में क्या वर्णन किया जा रहा है कि संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण। संसार में किस प्रकार का दुख है। दूसरे अधिकार में क्या बताया था। दूसरे अधिकार में ये सिद्ध किया था कि जीव संसार में है और कर्म के उदय सहित, कर्म बंधन सहित जो दशा है, उस कर्म बंधन सहित दशा का नाम ही संसार अवस्था है। तो कर्म बंधन से सहित जीव है, ऐसा दूसरे अधिकार में सिद्ध किया था। अब यहाँ उससे होने वाला दुख और उस दुख से हम दुखी हैं, क्यों दुखी हैं, ये कैसे पता लगा कि ये कर्मों के उदय से या कर्मों के क्षयोक्षम आदि से जो भी परिस्थितियां बन रही है उससे हम दुखी हैं, ये कैसे पता लगा। क्योंकि उसको दूर करने का उपाय करते हैं। जो भी परिस्थितियां बन रही है, अगर वो परिस्थितियां हमारे को अच्छी लगे, सही लगे, तो हम उसको दूर करने का उपाय क्यों करें, पर उस अवस्थाओं को दूर करने का उपाय करते हैं। इससे पता लग रहा है कि हम दुखी हैं। और अब ये जो उपाय कर रहे हैं, ये उपाय गलत हैं। ये कैसे पता लगा कि उपाय गलत हैं। यदि उपाय सही होते तो सुखी हो जाता। जब एक बार उपाय किया और काम हो गया, बार बार में कोई जीव उपाय कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका उपाय यानी काम नहीं हुआ है ना। आपने दवाई ली, एक गोली ली और आपकी बीमारी ठीक। एक गोली लेते ही बीमारी ठीक हो गई, फिर दूसरी गोली कोई लेता है। एक गोली लेने से हमारी बीमारी ठीक हो गई है, दोबारा गोली नहीं लेते हैं। लेकिन रोज कोई व्यक्ति गोली लिए जा रहा है, रोज दवाई ले रहा है, इसका मतलब क्या है, बीमारी ठीक नहीं हुई है। तो ये रोज उपाय कर रहे हैं, निरंतर उपाय कर रहे हैं। और निरंतर ये जो उपाय हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो बीमारी थी, वो जो दुख है, वो दुख ठीक नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या निकला कि जो उपाय हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, ये उपाय झूठे हैं। तो उपाय झूठे हैं, तो फिर सच्चा उपाय क्या है, वो सच्चा उपाय भी यहाँ साथ में बता रहे हैं। तो इस तरह से ये एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से टोडामल जी साहब यहाँ संसार दुख और उसके कारण और उसके लिए जो किए जाने वाले उपाय हैं, उन सब की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। अभी हमारी चर्चा हुई है ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय और अंतराय, चार घातीय कर्मों के संबंध में।
उनके उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। इतनी चर्चा अपनी हुई है। आज हमें चर्चा करनी है वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। पेज नंबर 58, पेज नंबर 58। हाँ आंटी अनम्यूट करिए वापस से। मुझे नहीं लगता आज किसी ने किए होंगे पिछले वाले ही नहीं हुए अभी, तो इससे पहले जो बहुत दिन हो गए वो दिए हुए वही नहीं किए होंगे अभी तक किसी ने। वो सब एग्जाम की तैयारी में लग गए थे। अब आप लोग वो भी धीरे धीरे जैसे भी समय मिले, ये प्रश्नों को भी केवल आपको बुक में मार्क करना है, आंसर लिखने की टाइम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, तो वो रिवीजन होता रहे। बस इतनी बात है कि हम पिछला भूलें नहीं, वो रिवीजन अपना होता रहे, इसलिए ये प्रश्न। हाँ सुनीता आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। एक बार पूछ लोगे सही बात का पता लग जाता है बस। हाँ तो वो एक दो दिन बाद कल या परसों में पूछते, ताकि कुछ 2-4 लोग कर लें तो मजा आए। अकेले फिर और किसी ने किए नहीं होंगे, सब बैठे बैठे मुंह ताकेंगे सारे आंसर या तो आप बताओगे या मैं बताऊंगी आज जो दिए हैं ना, अभी जो दिए हैं, इससे पहले वाले भी बाकी हैं 5-7 प्रश्न, वहीं से चालू करेंगे। उससे पहले वाले मेरे को नंबर याद नहीं है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 44 से चालू है। 44 से लेके 53 तक के अपन कल करेंगे। पहले 44 से लेके 53 तक के कल करेंगे, और फिर जो आज दिए हैं वो 1-2 दिन बाद में फिर वो करेंगे। उससे पहले तक के हो गए थे, 44 से पहले 43 तक के अपने हो गए थे, 44 से लेके 53 तक वो कल करेंगे अपन। चलिए पेज नंबर 58 पे, 58 पेज पे, वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। वेदनीय कर्म से किस तरह का दुख होता है वो यहाँ बता रहे हैं। तथा वेदनीय के उदय से दुख सुख के कारणों का संयोग होता है। तथा वेदनीय के उदय से दुख सुख के कारणों का संयोग होता है। ये हमने पहले भी देखा था, दूसरे अधिकार में भी, अपने क्वेश्चन पेपर में भी एक क्वेश्चन था कि वेदनीय के उदय से सुख दुख नहीं मिलता है, सुख दुख के कारण मिलते हैं। उनके जिन कारणों से सुख अथवा दुख होता है, ऐसे सुख दुख के कारणों का संयोग होता है। अब ये कारण किस टाइप के हैं, देखिए कारण बता रहे हैं। वहां कई तो शरीर में ही अवस्थाएं होती हैं, पहला पॉइंट। सुख दुख के जो कारण हो रहे हैं ना, वो कुछ तो है शरीर में जो अवस्थाएं हो रही है, वो शरीर की अवस्था। दूसरा है कई शरीर की अवस्था को निमित्त भूत बाह्य संयोग होते हैं। एक तो है डायरेक्टली शरीर की अवस्था, और दूसरा ऐसा है कि शरीर जिनसे इफेक्टेड होता है, शरीर की अवस्था को निमित्त भूत, जिनसे शरीर पे इफेक्ट पड़ता है, ऐसे बाह्य संयोग। अभी इनके नीचे ही उदाहरण भी देंगे साथ में। और कई बाह्य ही वस्तुओं के संयोग होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, कुछ थर्ड टाइप की अलग ही चीजें, बाहरी संयोग। पहला तो है शरीर की अवस्था, ये हमारे सुख दुख में कारण बनती है। दूसरा ऐसी परिस्थितियां जिससे हमारा शरीर प्रभावित होता है, वो भी हमारे सुख दुख में कारण बनती है। क्योंकि क्वेश्चन पूछना था, हाँ, जो शरीर की अवस्था है तो उसके अंदर क्या रोग, अपने शरीर के अंदर जो बीमारियां वगैरह उससे रिलेटेड या शरीर की बनावट? हाँ, वो रोग आदि अभी अगली ही लाइन में वो उसके उदाहरण भी नीचे देने वाले हैं, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। इसके आगे ये लाइन पूरी होते ही वो आगे बताने वाले हैं, उससे अपन उसको मैच करेंगे। बिल्कुल वही है शरीर की जो अवस्थाएं हैं। तो पहला तो है शरीर की ही अवस्थाएं, दूसरा है शरीर की अवस्था को निमित्तभूत बाह्य संयोग, यानी जिनसे शरीर इफेक्टेड हो रहा है, जो बाहर की संयोग शरीर को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसा। और तीसरा है बाहरी और वस्तुएं, जिससे शरीर प्रभावित नहीं हो रहा है लेकिन अन्य जो बाहरी संयोग हैं। ये 3 प्रकार की ये संयोग जो सुख दुख के कारण हैं, ये 3 प्रकार के इन्होंने यहाँ पर बताए। वहां असाता के उदय से, क्योंकि वेदनी के उदय से दुख और सुख के कारणों का संयोग होता है।
तो दुख के कारणों का संयोग जिससे होता है उसी से सुख के कारणों का भी संयोग होगा क्या? ऐसा नहीं है। ये वेदनीय कर्म दो प्रकार का है। तो दुख के कारणों को संयोग कराने में निमित्तभूत वो अलग वेदनीय कर्म है, और सुख के कारणों का संयोग कराने में अलग वेदनीय कर्म है। तो यहाँ सबसे पहले क्या बता रहे हैं? असाता वेदनीय। दो भेद हैं वेदनीय कर्म के, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। वहां असाता के उदय से, ये वाली बातें हमने कहीं पढ़ी हैं क्या पहले? देखिए दूसरे अधिकार में जहाँ वेदनीय कर्म का प्रकरण है, पेज नंबर है 41 पेज पे वेदनीय कर्मोदय जन्य अवस्था। वहां शॉर्ट में कहा है, यहाँ उसको अच्छे से डिटेल करके कहा है। अभी 41 अभी चाहे उस पे उंगली लगा के रखिए। अभी अपन पहले इसको पूरा पढ़ते हैं, फिर उसको पढ़ेंगे वापस से। तो ये तीन बातें बता दी। शरीर जो वेदनीय के उदय से जो सुख दुख के कारणों का संयोग हो रहा है, वो कारण तीन टाइप के हैं। पहला तो शरीर ही है, शरीर की जो अवस्थाएं बन रही हैं। अब उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। वहां असाता के उदय से शरीर में तो क्षुधा, तृषा, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं। पहला पॉइंट क्या कहा था? शरीर की में ही अवस्थाएं। अब ये भूख लग रही है, प्यास लग रही है, रोग हो रहा है, कोई दर्द हो रहा है, ये जो शरीर में अवस्था बन रही है ये शरीर में है। असाता के उदय से दुख रूप, असाता के उदय से शरीर की अवस्था ऐसी हो रही है जिससे हमको वो दुख फील होता है, दुख रूप अवस्था शरीर की बन रही है। फिर दूसरा है, तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्तभूत बाह्य अति शीत, उष्ण पवन, ये उष्ण और पवन के बीच में कॉमा है, ये कॉमा नहीं होना चाहिए, उष्ण पवन, बंधन आदि का संयोग होता है। अब पहला तो था शरीर की अवस्था को शरीर की ही अवस्था, और दूसरा है शरीर की अवस्था को निमित्तभूत। बाहर में बहुत ठंडी हवा चल रही है, बाहर में बहुत गर्म लू चल रही है। अब ये शरीर की अवस्था नहीं है, गर्म हवा चलना, ठंडी हवा चलना, ये शरीर की अवस्था नहीं है। लेकिन ये जो ठंडी और गर्म हवाएं हैं, ये शरीर को इफेक्ट करती हैं, इससे शरीर प्रभावित होता है कि ठंडी हवा से जुकाम खांसी हो जाती है, गर्म हवा से लू लग जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि असाता के उदय शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्तभूत बाह्य अति शीत, उष्ण पवन, बंधन आदि का संयोग होता है। ठंडी हवा, गर्म हवा, कोई शरीर को किसी ने बांध लिया है, इस तरह की जो बाहरी वातावरण है, बारिश तेज हो गई है, बारिश में भीग गए हैं, उससे बीमार हो गए हैं, तो शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारणभूत ये बाहरी संयोग होता है। समझ लीजिए वायरस फैल रहा है, तो वायरस अपने आप में वो हमारी शरीर की अवस्था नहीं है, लेकिन वो वायरस यदि शरीर में आ जाएगा तो शरीर की अनिष्ट अवस्था के लिए वो कारण बन जाएगा। तो शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारणभूत वो पदार्थ, वो भी हमारे लिए दुख के निमित्त बनते हैं। और उसमें कारण क्या है? असाता वेदनी का उदय। शरीर में जो भूख प्यास आदि की बाधा हो रही है, रोग आया, कोई पीड़ा उत्पन्न हुई, सिर दुख रहा है, पेट दर्द कर रहा है, ये सब क्यों हो रहे हैं? असाता वेदनी के उदय से। असाता वेदनी के उदय से शरीर में इस तरह की अवस्था, शरीर खुद इस तरह की अवस्था रूप परिणमित हो रहा है। और दूसरा एक और, असाता वेदनी के उदय से बाहर में हमको इस तरह का माहौल, जैसे समझ लीजिए एकदम फ्रिज से निकाला हमने, कुछ भी जूस बना के रखा था फ्रिज में और बहुत ठंडा हो गया, 2-3 घंटे से रखा है, और एकदम फ्रिज से निकाला है और पी गए, तो वो शरीर की अवस्था नहीं, वो जो ठंडा पदार्थ है जो भी है वो शरीर की अवस्था नहीं है, लेकिन वो इतना ठंडा जो पी लिया है वो शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारणभूत हो गया। अब उससे गला खराब हो गया कि जुकाम लग गई और जो भी समस्याएं हुई, तो शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारणभूत। ऐसे और लगाना उदाहरण, जो भी जैसी भी चीजें अपने जो जिसके शरीर के प्रतिकूल होता हो वो सब अपने अपने समझ लेना। हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो काम अगर वो कर ले या ऐसी चीजें हो जाए तो तबीयत बिगड़ जाती है। कुछ भी होता है, किसी को समझ लीजिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं एलर्जिक कि वो आम खा लें तो आम
खटाई कुछ खट्टी चीज खा लें तो वो शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारणभूत हो जाती है। तो आम मिलना पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? लेकिन हम उसको, हमारे लिए वो कैसा बन रहा है कि वो शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारणभूत होता है। फिर है आगे, तथा बाह्य शत्रु कुपुत्र आदि व कुवर्ण आदि सहित स्कंधों का संयोग होता है। ऊपर देखिए तीसरा पॉइंट क्या दिया था कि और कई बाह्य वस्तुओं के संयोग होते हैं। 3 पॉइंट ऊपर दिए, अब इस 3 पॉइंट के लिए 3 उदाहरण स्वरूप नीचे बातें चल रही है। तो तीसरे पॉइंट में क्या कहा कि जो अन्य, ना तो वो शरीर की अवस्था है ना शरीर की अवस्था को कारणभूत है, कोई अलग ही अदर थिंग्स हैं जो हमारे लिए दुख के कारण बन रही हैं। क्या क्या है? बाहर शत्रु, बाहर में कोई शत्रु हो। कुपुत्र, पुत्र आदि नहीं लिखा, पुत्र तो पुत्र है, पुत्र तो पुत्र है। अब अगर वो असाता का उदय है तो वो कुपुत्र जैसा, मतलब हमारे लिए अनिष्ट रूप बिहेव करेगा, और यदि साता का उदय है तो वो हमारे अनुकूल बिहेव करेगा। तो साता का उदय है तो उसको सुपुत्र कहेंगे, और वो असाता का उदय है और प्रतिकूल चल रहा है तो उसको कुपुत्र कहेंगे। तो अभी बात तो ऊपर असाता के उदय की चल रही है। तो असाता के उदय से बाह्य शत्रु, ये जो असाता का उदय है ना ऊपर तीसरी लाइन में, जो असाता के उदय से, इसको सबके साथ लगाना। असाता के उदय से शरीर में क्षुधा तृषा आदि, फिर तथा के बाद असाता के उदय से शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्तभूत। अब यहाँ भी तथा असाता के उदय से बाह्य शत्रु कुपुत्र आदि व कुवर्णादिक सहित स्कंधों का संयोग होता है। प्रतिकूल बेटा मिल गया है, शत्रु मिल गए हैं, या फिर कुवर्णादिक सहित स्कंध, मतलब ऐसे पदार्थ मिल गए हैं जिसका रंग रूप अच्छा नहीं है। समझ लीजिए कि जो भी हमारे पदार्थ हैं, समझ लीजिए एक मोबाइल मिला, तो वो मोबाइल मिला तो वो ऐसा मिला कि जब से लिया तब से परेशान करता है, सही नहीं चलता है, बार बार में उसमें कुछ ना कुछ खराबी आती है। और कोई पदार्थ हमने लिया है, घर में एसी लगवाया, शरीर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ अपने को बाह्य वस्तुओं का संयोग बताना ना। शरीर तो वो शरीर की अवस्था को, और इसमें शरीर सुंदर नहीं है। शरीर सुंदर, सुनिए ममता, अभी शरीर सुंदर नहीं है, वो वेदनीय कर्म के उदय से नहीं होगा, साता वेदनी के उदय से नहीं होगा। शरीर सुंदर नहीं है, वो नाम कर्म के उदय से होगा, वो नाम कर्म के उदय से होगा। यहाँ वेदनीय कर्म की बात बतानी है। तो यहाँ जो ऐसा पदार्थ और उसका जो रंग रूप है वो हमको दुखदाई हो रहा है। पदार्थ भी मिला और वो पदार्थ ऐसा मिला, यहाँ तो कुवर्ण आदि लिखा है, लेकिन उसके स्पर्श रस गंध वर्ण, समझ लीजिए स्पर्श में हमको जल्दी समझ में आ जाएगा कि कोई समझ लीजिए ओढ़ने का हमको चद्दर दोहर से बोलते हैं वो मिला। अब वो असाता का उदय वो बाहरी पदार्थ है, ना शरीर है ना शरीर की अवस्था है, लेकिन अब वो हम ओढ़ते हैं तो चुभता है हमारे, तो वो उसका स्पर्श है, वो अनिष्ट स्पर्श है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कोई ड्रेस खरीद के लाओ अपन तो महंगी सी, और वो नहीं पहनेंगे हम, चुभती है। कुछ कपड़े इस तरह के होते हैं अंदर वो जरी वगैरह कुछ हो तो वो चुभती है। तो ये बाहरी पदार्थ हैं, ना वो शरीर की अवस्था है ना शरीर की अवस्था को कुछ कारण कर रहे हैं, लेकिन वो बाहरी पदार्थ, उसका स्पर्श रस गंध वर्ण कुछ भी, समझ लीजिए और कोई चीज ऐसी है उसकी गंध, उसका संयोग हुआ, अगल में आस पास अड़ोस पड़ोस में कुछ इस तरह के संयोग हुए कि दुर्गंध आती है। तो ऐसे ये बाहरी पदार्थ ही ऐसे हैं। यहाँ तो वर्ण लिखा है अकेला, वर्ण में आदि लगा है तो सभी लेना है, उसके स्पर्श रस गंध वर्ण वो ऐसे हैं जो हमारे लिए हमको कष्टदायी होते हैं। तथा बाह्य शत्रु कुपुत्रादिक व कुवर्णादिक सहित स्कंदों का, स्कंद का मतलब है पुद्गल, पौद्गलिक जो भी पदार्थ हैं बाहर में वो उनके लिए शब्द दिया है स्कंद, उनका संयोग होता है। सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। अब वो तो पुद्गल है, पदार्थ है, उसका जो भी स्पर्श गंध वर्ण है जो वो है, लेकिन अब मोह का उदय है ना साथ में, मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। मोहनीय कर्म का उदय है और वो मोह के कारण ये अच्छा और ये बुरा, तो उसको बुरा मानते हैं, उसमें अनिष्ट बुद्धि होती है।
जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे, और जब तक वे दूर न हो तब तक दुखी रहता है। इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं। अब ये जब तक ये बाहर में ऐसे पदार्थ है, इस तरह का शरीर की अवस्था हो रही है, शरीर की अवस्था को कारणभूत इस तरह की वातावरण हो रहा है, जब तक इनका उदय है तब तक इन दोनों का ऐसा समझ लीजिए कोरिलेशन इन दोनों का इस तरह का बैठता है कि मोह का उदय और वेदनी का उदय, कि इधर तो वेदनी के उदय से प्रतिकूल संयोग मिल रहे हैं और इधर मोहनीय कर्म का ऐसा उदय कि उसको अनिष्ट मानता है। दोनों की बराबर निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा जमा हुआ रहता है। संसार अवस्था का स्वरूप बता रहे, संसार अवस्था में संसारी जीवों के, मिथ्यादृष्टि जीवों के ऐसा ही चलता है कि जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहता है। वो बाहर में पदार्थ खराब स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है और अंदर में मोहनीय कर्म का उदय भी ऐसा आता है कि ये मेरे लिए दुखदाई है, ये खराब है, ये दूर हो जाए, इनको दूर करो, इनको दूर हटाओ। वो अंदर उसको दूर करने के लिए महाव्याकुल होते हैं, परेशान होते रहते हैं। इधर अनिष्ट पदार्थों का संयोग हुआ और इधर ऐसा परिणाम नहीं आता कि वस्तु स्वरूप का विचार आए कि तो पदार्थ है, इसका दुर्गंध आ रही है तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा विचार। ये मोह का उदय भी ऐसा साथ में आता है, असाता वेदनी का उदय और इधर मोह का उदय, दोनों ऐसे साथ में गठबंधन है दोनों का कि तू रहेगा तो मैं भी रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं भी उदय में आऊंगा। तो ऐसा उदय इस तरह का आता है जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे, और जब तक वे दूर न हो तब तक दुखी रहता है। अब समझ लीजिए कमरे में छिपकली आ गई, ना तो शरीर में कोई रोग हुआ है, ना वो कोई शरीर को अभी नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन वो कमरे में कॉकरोच आ जाए कि छिपकली आ जाए, तो जब तक वो दूर नहीं हो, जब तक वो कमरे से बाहर नहीं जाए तब तक महाव्याकुल रहता है, परेशान रहते हैं। ऐसे जो भी पदार्थ हैं जब तक वो हमको अनिष्टदायक लग रहे हैं, वो अनिष्टदायक क्यों लग रहे हैं? ये मोह के उदय से, मोह के उदय से पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि, इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है। और जब ये अनिष्ट पदार्थों का संयोग है, इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं। जो भी संसार में जीव हैं सब ऐसे पदार्थों से दुख मानते हैं। अभी देखिए 41 पेज पे ये उच्छ्वास में क्या आएगा इसका? उच्छ्वास का मतलब है वैसे तो ये श्वास जो अपन लेते हैं ना, श्वास लेने को उच्छ्वास कहते हैं। यद्यपि वो पुण्य प्रकृति है लेकिन फिर भी उसमें श्वास लेने में कष्ट माना जाता है, इसलिए असाता के उदय से यहाँ कहा है। या फिर इसको ऐसा ले सकते हैं हम कि लंबी, मतलब कुछ सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लंबी लंबी सांस आ रही है, इस टाइप से भी ले सकते हैं, असाता के उदय में कहा है इसलिए। देखिए यहाँ 41 नंबर पेज पे भी इसी तरह की बातें, हमको इसी तरह के पॉइंट्स दिए थे लेकिन वहां शॉर्ट में दे दिए। तथा आघाती कर्मों में वेदनी के उदय से शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। शरीर में आरोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि तथा क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं। तो एक तो शरीर की अवस्था बताई, फिर दूसरा बाह्य में सुहावने ऋतु पवनादिक, इष्ट स्त्री पुत्रादिक, मित्र धनादिक, और असुहावने ऋतु पवनादिक, अनिष्ट स्त्री पुत्रादिक, शत्रु दारिद्र्य, वध बंधन आदिक। ये 2 पॉइंट जो अभी अपन ने देखे, एक शरीर की अवस्था, वो क्षुधा तृषा आदिक बताया उसमें, दूसरा शरीर की अवस्था को कारणभूत, तो उसमें ये इष्ट अनिष्ट स्त्री पुत्रादिक ये यहाँ बताए। और फिर नीचे बताया तथा यह जो बाह्य कारण कहे हैं उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है, वो पहला पॉइंट, और वे ही सुख दुख को कारण होते हैं। तथा कितने कारण ऐसे हैं जो स्वयं ही सुख दुख को कारण होते हैं, यानी कितने कारण ऐसे हैं जो स्वयं ही, जो थर्ड पॉइंट यहाँ पीछे बताया ना, वही बात उन्होंने इस तरह से यहाँ पर बताई है। अपन पीछे पढ़ के आए हैं तो हमको थोड़ा ध्यान में रहे कि हमने ये बात पीछे भी पढ़ी थी।
इसलिए इस हिसाब से यहाँ पे अपन ने उसको मिलाया है। लेकिन वहां केवल वेदनीय कर्म का उदय सिद्ध करना था कि वेदनीय कर्म का उदय है, जीव संसार में है। अभी यहाँ क्या है कि उस वेदनीय कर्म से किस तरह के दुख रूप अवस्था होती है और उस दुख को दूर करने के लिए जीव उपाय क्या करता है, वो उपायों की चर्चा और उसके निवृत्ति, उस दुख को दूर करने के जो निवृत्ति के जो उपाय हैं वो सारी चर्चा भी यहाँ करेंगे। अभी तो बात थी केवल असाता वेदनीय की। असाता वेदनीय के उदय से के निमित्त से यहाँ जो ये 3 कारण बताए, वेदनीय कर्म के उदय से सुख दुख के कारणों का संयोग होता है। अपने माइंड में समझ लीजिए, एक चार्ट जैसा अपन माइंड में कर लें कि वेदनीय कर्म के उदय से पहली लाइन सुख दुख के कारणों का संयोग होता है। अब वो जो कारण है सुख दुख के, वो 3 टाइप के हैं। एक तो शरीर की अवस्था, दूसरा शरीर की अवस्था को कारणभूत, और तीसरे हैं बाहरी पदार्थ। शॉर्ट में अपन उसको समझ लें। अब ये जो शरीर की अवस्था, ये तीनों हैं, ये तीनों ही प्रकार के कारण सुख के निमित्त भी हैं और दुख के निमित्त भी हैं। तीनों ही प्रकार के जो कारण हैं, शरीर की अवस्था को कारणभूत और बाह्य पदार्थ, ये तीनों ही प्रकार के कारण सुख में भी निमित्त होते हैं और दुख में भी निमित्त होते हैं। तो असाता वेदनी के उदय से ये सब दुख में निमित्त होते हैं। कुछ प्रतिकूल संयोग या प्रतिकूल अवस्थाएं उसमें बनती है। अब यहाँ बता रहे हैं साता के उदय से। तथा साता के उदय से शरीर में आरोग्यवान पना, बलवान पना इत्यादि होता है। साता के उदय से क्या होगा? असाता के उदय से रोग आ रहे थे, साता के उदय से आरोग्यपना यानी निरोगी है, बलवान है, कोई कष्ट नहीं है, शरीर एकदम बढ़िया परफेक्ट फिट है इत्यादि होते हैं। और शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्तभूत बाह्य खान पान आदिक तथा सुहावने पवन आदिक का संयोग होता है। अब साता का उदय है तो बाहर में अच्छी ठंडी हवा चलेगी, सुहावना मौसम होगा, या ऐसा मौसम होगा कि जो अपने शरीर के लिए अनुकूल हो। ऐसा कहते हैं ना, अपने यहाँ ऐसी बात चलती है, वहाँ का हवा पानी हमको सूट करता है। कहीं तीर्थ क्षेत्रों पे चले जाएं तो वहाँ की हवा पानी अच्छी है। वो क्या है? शरीर की इष्ट अवस्था को कारणभूत। और ये यहाँ का जयपुर का पानी हमको सूट नहीं कर रहा है। वो क्या हो रहा है कि यहाँ बीमार ही बीमार रहते हैं, तो ये शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारणभूत हुआ। तो शरीर का अनुकूल रहे, ऐसी हवा चले, इस तरह का मौसम हो। और क्या कह रहे हैं? बाय खान पान आदिक, ऐसा भोजन पानी मिले। एक तो ऐसा हो, हम कहीं गए शिविर में बाहर, समझ लीजिए पिछले साल की बात करते हैं, इस साल तो ऐसा कुछ है नहीं, हम शिविर में कहीं बाहर गए, अब वहाँ भोजन ऐसा बनता था, इतना मिर्च मसाले, इतना तेल, और मतलब हैवी टाइप का, इस तरह का भोजन, तो वो शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारणभूत हो गया, तबीयत खराब हो गई, समझ लीजिए जो भी है, पेट गड़बड़ हो गया है, लूज मोशन हो गए हैं, अथवा और दूसरी तरह से कोई तकलीफ हो गई है। तो वो बाह्य जो भोजन, असाता का यदि उदय है तो इस तरह के भोजन पान आदि मिले कि वो शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारणभूत हो गए। और यदि साता का उदय है तो बिल्कुल घर जैसा भोजन, जैसा हमें चाहिए और जो हमको सूट करता है, जिस तरह का मिर्च मसाला हमको चाहिए, बिल्कुल वैसा भोजन मिले। तो साता के उदय होने पर शरीर के अनुकूल भोजन सामग्री मिलना, और असाता के होने पर शरीर के प्रतिकूल भोजन सामग्री मिलना। शरीर की इस अवस्था को निमित्तभूत बाह्य खान पान आदिक तथा सुहावने पवनादिक का संयोग होता है। तथा तीसरे नंबर पे बाह्य मित्र, ऊपर तो कहा था शत्रु, असाता के उदय में क्या था? शत्रु, यहाँ क्या कह रहे हैं? मित्र। फिर ऊपर कहा था कुपुत्र, यहाँ कह रहे हैं सुपुत्र। स्त्री, किंकर, हाथी, घोड़ा, धन धान्य, मकान, वस्त्रादिक का संयोग होता है। काफी लंबी लिस्ट, ये जो कुवर्ण आदिक सहित जो ऊपर कहा था उसमें समझ लीजिए और इतनी सारी लिस्ट बता दी है कि जो हमारे अनुकूल हों, ऐसे मित्र, ऐसे पुत्र, ऐसी स्त्री, ऐसे किंकर मीन्स नौकर चाकर, हमारे अधीन जो काम करते हैं वो कहलाते हैं किंकर। हाथी घोड़ा, अब हाथी घोड़े के जमाने गए तो गाड़ी घोड़ा समझ लें, 2 व्हीलर 4 व्हीलर और जो भी अपने को साधन मिल रहे हैं वो सब हमारे अनुकूल रहें। गाड़ी तो मिल गई, लेकिन वो जब जाए, जब भी तकलीफ दे, कभी पंचर हो जाती है, कभी बंद हो जाती है, और कभी कुछ
तो वो हमारे लिए असाता का उदय है तो इस तरह से होती है, और यदि साता का उदय है तो बराबर चलती है, जब से ली तब से आज तक कभी कोई तकलीफ नहीं दी, ऐसा हो सकता है। धन धान्य मकान वस्त्राधिक, ये जितनी भी बाहरी वस्तुएं हैं उनका संयोग होता है। कब? साता का उदय होने पर। साता का उदय होने पर सारी ये अनुकूल पदार्थों का संयोग होता है। और क्या होता है साथ में? प्लस। ये तो साता के उदय से हुआ और उसमें प्लस करें क्या? मोह द्वारा इनमें इष्ट बुद्धि होती है। साता के उदय से जो पदार्थ मिल रहे हैं उनमें मोह का उदय होने पर ये हमारे लिए अच्छे हैं, ये हमारे लिए भले हैं, ऐसा मोह द्वारा उनमें इष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आए कि जिससे परिणामों में सुख माने। जब इन सब बाहर में संयोगों का उदय है तो मोह का उदय भी ऐसा आता है कि ये पदार्थ अच्छे लगते हैं, इससे मैं सुखी होता हूँ, उसमें सुख मानते हैं। उनकी रक्षा चाहे, जब तक रहे तब तक सुख माने। हम रक्षा चाहे मतलब हम कितना, जो चीज हमारे अनुकूल है, ये बिगड़ नहीं जाए, ये खराब नहीं हो जाए, कितनी सावधानी से रखते हैं। अभी समझ लीजिए इस समय वो मोबाइल और उसका चार्जर, वो हमारे लिए कितना अनुकूल है, कितनी सावधानी से काम में लेते हैं, बिगड़ नहीं जाए, खराब नहीं हो जाए, सारे काम ही उससे चल रहे हैं, ये सारे काम ही बिगड़ जाएंगे। तो जो चीज हमारे अनुकूल है, जिसको हम अनुकूल मानते हैं, उसको हम इष्ट मानते हैं, हमारे लिए अच्छी है ऐसा मानते हैं, और उसकी रक्षा के, उसको ध्यान रखने के, उस सावधानी के सारे प्रयास करते हैं। जब तक रहे तब तक सुख माने, जब तक वो हमारे साथ रहता है तब तक हम उससे सुख मानते हैं। सो यह सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। ये जो अभी अनुकूलता दिख रही है, और वो अनुकूलता से मोह के उदय में वो इष्ट लग रहा है और उससे अपने को सुखी मान रहा है। ये सुख मानना कैसा है कि किसी व्यक्ति को 4-5 रोग लगे हुए हैं, बहुत सारे रोग लगे हुए हैं, बुखार भी हो रहा है, खांसी जुकाम भी हो रही है, और समझ लीजिए उसके साथ में सिर दर्द भी हो रहा है, पेट दर्द भी हो रहा है, और सारी तकलीफें हैं। तो वो कोई उपचार किया और थोड़ी सी देर के लिए, अब वो सिर भी दुख रहा था, पैर भी दुख रहे थे, और बहुत तकलीफ हो रही थी, गले में भी दर्द हो रहा था, तो थोड़ी देर के लिए सिर दर्द कम हो गया, तो क्या लगता है कि हाँ बढ़िया है, अच्छा है। ऐसा कह रहे हैं कि उसके जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए उपशांतता हुई। गले में दर्द हो रहा था बहुत, और किसी ने कोई काढ़ा वाढ़ा बताया और वो पिया, तो थोड़ी देर रिलीफ मिल गया, तो क्या लगता है कि हाँ अच्छा है, ठीक है। तो कुछ काल के लिए थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है, थोड़ी देर बाद में फिर से वही वापस चालू होता है। तो कुछ काल के लिए उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है। 104 डिग्री बुखार हो रहा हो और 104 से उतर के 101 भी आ जाए, 102 भी आ जाए, तो क्या कहते हैं? ठीक है, बढ़िया है, फर्क है, सुखी कहते हैं। ठीक है का मतलब है सुखी है। 100 हो जाए तो अपने आप को, छोटे बच्चे होते हैं वो तो 100 बुखार में तो खूब खेलने लग जाते हैं, 102-3 हो जाएगा जब पढ़ेंगे, और 100 रह जाए तो वो तो खेलने लग जाते हैं, अपन नापो नहीं तो अपन सोचते हैं तो ठीक हो गया ये, तो वो अपने आप को सुखी मानते हैं। परमार्थ से सुख है नहीं, सुख मतलब वो दुख का अभाव नहीं है, परमार्थ से वास्तव में सुखी नहीं हुआ, वास्तव में वो दुख खत्म नहीं हुआ, परमार्थ से सुख है नहीं। उसी प्रकार यह जीव अपने दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी प्रकार से किसी एक दुख की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। बहुत तेज गर्मी लग रही थी, बहुत ऐसे उमस हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है, तो लगा कि नहा आया हो, और नहा लिए बाथरूम में जाके, और फिर क्या हुआ, 2-4 मिनट के लिए शांति होती है,
कुछ जितनी देर नहा रहे हैं तो शांति होती है, फिर क्या होता है, वापस से वही चालू होता है। तो वो किसी एक दुख की कुछ काल के लिए उपशांतता हुई तो पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है। भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, पानी पी लिया, भोजन कर लिया, तो थोड़ी देर के लिए, वो कितनी देर के लिए उपशांतता हुई है, पानी पी लिया एक बार, अभी एक गिलास, कितनी देर चलेगा, कितनी देर काम देगा वो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। तो वो किसी वो तकलीफ की कुछ काल के लिए उपशांतता हुई है, थोड़ी देर वो दबा है, तो वो पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है। बहुत तेज गर्मी में प्यास लग रही थी और पानी पी के बोलते हैं हाँ अब आराम आया, अब बढ़िया लगा, अब रिलीफ मिला, तो वो अपने को सुखी कहता है। परमार्थ से सुख है नहीं, वास्तव में वो कोई सुख है नहीं। क्यों नहीं है कि थोड़ी देर होगी फिर से प्यास लग जाएगी, थोड़ी देर होगी फिर से भूख लग जाएगी। वास्तव में वो कोई रोग का अभाव हुआ नहीं है। बुखार 104 से 100 हुआ है, वो दवाई का असर कम होगा, फिर से वापस से बढ़ जाएगा। अभी वास्तव में वो रोग का नाश, रोग का अभाव हुआ नहीं है। तथा इसके असाता का उदय होने पर जो हो उससे तो दुख भासित होता है, इसलिए उसे दूर करने का उपाय करता है। और साता के उदय होने पर जो हो उससे सुख भासित होता है, इसलिए उसे रखने का उपाय करता है, परंतु यह उपाय झूठा है। देखिए अवस्था बताई और साथ में उपाय, ऊपर असाता के उदय में ऊपर बता दिया था कि उन्हें दूर करना चाहे, ऊपर वाले पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन थी कि परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे, उन्हें दूर करना चाहता है, जो असाता के निमित्त हैं उन्हें दूर करना चाहता है, ये उपाय करता है। और जो साता के निमित्त हैं उन्हें बनाए रखना चाहता है, टिकाए रखना चाहता है। तो वो बात यहाँ कह रहे हैं कि इसके असाता का उदय होने पर जो हो उससे तो दुख भासित होता है। असाता को उदय पर होने पर जो हो उससे तो दुख भासित होता है, इसलिए उसे दूर करने का उपाय करता है। और साता के उदय होने पर जो हो उससे सुख भासित होता है, इसलिए उसे रखने का उपाय करता है। ये जीव के द्वारा, हमारे द्वारा किए जाने वाले उपाय हैं कि असाता के उदय में जो हो रहा है उसे दूर करना चाह रहे हैं, और साता के उदय में जो हो रहा है उसे रखना चाह रहे हैं, ये उपाय करता है। परंतु यह उपाय झूठा है। कैसे झूठा है, आपके कहने से कैसे मान लेंगे ये उपाय झूठा है, आपने कह दिया और हम मान लेंगे, तो वो बता रहे हैं। प्रथम तो उपाय झूठा क्यों है उसके कारण बता रहे हैं। प्रथम तो इसके उपाय के अधीन नहीं है कि जो हम चाह रहे हैं कि अनिष्ट पदार्थों को दूर करना चाह रहे हैं, असाता के जो निमित्त हैं और साता के जो निमित्त हैं उन्हें रखना चाह रहे हैं, तो हम जो रखने के और हटाने के जो उपाय कर रहे हैं वो हमारे उपाय के अधीन नहीं है, क्योंकि वो सब क्या है, बाहरी परिस्थितियां हैं अथवा परद्रव्य हैं, उसमें हमारी चलती नहीं है। तो प्रथम तो इसके उपाय के अधीन नहीं है, वेदनीय कर्म के उदय के अधीन है। क्योंकि जो परिस्थितियां मिली, असाता के उदय होने पर शरीर की अनिष्ट अवस्था और उस अनिष्ट अवस्था को कारणभूत बाहरी निमित्त और जो बाहरी संयोग हो रहे हैं, ये किसके ऑर्डर से चल रहे हैं, ये किसकी आज्ञा में चल रहे हैं। जैसे कल हमने अंतराय के संबंध में बात की थी, वैसे ही ये जो बाहर में प्रतिकूल वातावरण मिल रहा है ये किसकी आज्ञा में मिला है, किसके कहने पर मिला है कि वो उसको, हाँ, उसको चलाने वाला, उसको बुलाने वाला वो वेदनीय कर्म है, वो असाता वेदनीय कर्म है। असाता वेदनीय कर्म के इशारे पर, असाता वेदनीय कर्म के डायरेक्शन में वो बाहरी पदार्थ, वो जो अवस्थाएं हैं वो उसके डायरेक्शन में चलती हैं, वो हमारे अधीन है ही नहीं। हमें लग रहा है कि हमारा, समझ लीजिए, साता का उदय बहुत खतरनाक होता है, हमारे मिथ्यात्व को पुष्ट करने में साता का उदय यानी बहुत वो उसको काम देता है, मिथ्यात्व के पोषण में साता का उदय वो सहायक होता है। असाता के उदय में तो क्योंकि हम, समझ लीजिए,
हम चाह रहे हैं कि बच्चे हमारे हिसाब से चलें, और असाता का उदय है, बच्चे हमारा कहना ही नहीं मानते। तो हमारा को ये भ्रम नहीं होता है, हमारी मान्यता नहीं होती है कि बच्चे हमारा कहना मानते हैं, हमारे हिसाब से चलते हैं। लेकिन जब साता का उदय है तो क्या होता है कि साता का उदय है तो इष्ट अनुकूल पुत्राधिक सुपुत्राधिक मिलते हैं। हमने जो कहा वो क्या करते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो क्या मिथ्यात्व पुष्ट हो जाता है कि ये हमारे हिसाब से चलते हैं, ये जो भी बाहरी पदार्थ हैं ये हमारे हिसाब से चलते हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसा वैसा बाहर होता जा रहा है, हम जैसा चाह रहे हैं शरीर उस हिसाब से आराम से चल रहा है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि शरीर का परिणमन हमारे अधीन है। हमने सोचा कि समझ लीजिए वजन बढ़ गया है, और वजन बढ़ गया है तो हम सोच रहे हैं वजन कम करना है, तो डाइटिंग वाइटिंग की, वजन कम हो गया तो मैं देखो मेंटेन करके रखती हूँ। और हमको लग रहा है वजन कम हो गया है तो थोड़े कोई पौष्टिक आहार लिए और वजन बराबर सही हो गया तो मैं शरीर को बना रही। ये कब हो रहा है? ये साता के उदय होने पर। और इस साता का उदय होने पर ऐसा ही मिथ्यात्व और ज्यादा पुष्ट हो जाता है। असाता के उदय में भेद विज्ञान के लिए अवसर है। साता का उदय और खतरनाक है। उस समय भेद विज्ञान करना वो बड़ा बहादुरी का काम है। तो कह रहे हैं कि ये जो उपाय है वो हमारे अधीन नहीं है, वेदनीय कर्म के उदय के अधीन है। जो पुत्र है वो हमारे अनुकूल रहेगा कि प्रतिकूल, ये हमने अच्छे संस्कार दिए बचपन से हमने अच्छे संस्कार दिए, इसलिए बिल्कुल बच्चे हमारी आज्ञा में हैं। ये भ्रम है वास्तव में। इसका मतलब ये नहीं है कि संस्कार अच्छे नहीं दें, वो बात एक अपनी जगह है, लेकिन फैक्ट ये है, वास्तविकता ये है कि हमने अच्छे संस्कार दिए हैं कि हमने खराब संस्कार दिए हैं, ये सब हमारा भ्रम है। ये उदय जैसा होता है ना, इधर हमारा उदय जैसा है, उस हिसाब से वो बच्चे परिणमन करते हैं। तो ये उपाय हमारे अधीन नहीं है, वेदनीय कर्म के उदय के अधीन है। असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ तो सभी का यत्न रहता है। कौन नहीं चाहेगा? जो अनिष्ट संयोग हैं, असाता के उदय हैं, वो सब दूर करना चाहते हैं, और सभी इष्ट संयोगों को प्राप्त कर देना चाहते हैं, अनुकूलताएं प्राप्त करना चाहते हैं। तो असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ तो सभी का यत्न रहता है। कौन ऐसा है जो चाहता है कि मेरे बुखार हो जाए, बहुत दिनों से बुखार नहीं हुआ? ऐसा कोई चाहता है? दूसरे के लिए भले ही कोई खोटी बुद्धि में चाहे, खुद के लिए कोई ऐसा चाहता है कि असाता का उदय आ जाए? कौन ऐसा चाहता है? कोई नहीं चाहता है। साता के उदय को दूर करना चाहते हैं और साता के उदय को मिलाना चाहते हैं। परंतु किसी को थोड़ा यत्न करने पर भी अथवा न करने पर भी सिद्धि हो जाए, किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो, इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके अधीन नहीं है। साता का उदय और साता का उदय, ये साता का उदय सब दूर करना चाहते हैं, साता का उदय सब मिलाना चाहते हैं। लेकिन किसके साथ क्या हो रहा है कि किसी को थोड़ा सा प्रयत्न करने पर, या नहीं भी किया, हमने कोई प्रयत्न नहीं किया कि हमको अनुकूलता मिले, या थोड़ा बहुत मामूली सा नॉर्मल कुछ प्रयास किया और साता की प्राप्ति हो गई, बिल्कुल अनुकूलता सब बढ़िया है। तो किसी को थोड़ा प्रयत्न करने पर अथवा न भी करने पर सिद्धि हो जाए, यानी जो चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? असाता दूर हो जाए और साता मिल जाए। ये जो असाता अनिष्ट संयोग हमें मिले हैं, कोई थोड़ा सा प्रयत्न करता है और हो जाता है, या बिना ही प्रयास किए अपने आप ही वो असाता का उदय, यानी वो अनिष्ट संयोग दूर हो जाता है। और किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो, कोई बहुत कोशिश कर रहा है, परेशान है, समझ लीजिए किसी भी शरीर की अवस्था से परेशान है, रोग आया हुआ है, बहुत प्रयास कर रहा है, जो कह रहा है इस डॉक्टर को दिखाओ, कि उस वैद्य जी को दिखाओ, कि ये खाओ, ये एक्सरसाइज करो, वो कर रहा है, सारे प्रयास कर रहा है, लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी कोई सिद्धि नहीं होती। क्यों नहीं हो रही? कि ये हमारे प्रयासों के अधीन नहीं है। ये जो शरीर में रोगादि की अवस्थाएं आई है, ये हमारे प्रयास के अधीन नहीं है। कोई कुछ भी प्रयास नहीं करता है। कोई व्यक्ति ऐसा है ना, सुबह मॉर्निंग वॉक करता है, ना कोई एक्सरसाइज करता है, चाहे जो खाता है और बैठा रहता है, फिर भी आराम से शरीर में कोई रोग नहीं, बढ़िया। और एक व्यक्ति ऐसा है कि मॉर्निंग वॉक भी करे, एक्सरसाइज भी करे और खाने पीने में भी बहुत ध्यान रखे, और फिर भी शरीर में रोग हो जाए। तो ये क्या है? ये इसके उपाय के अधीन नहीं है। इसके मतलब ये हमारे उपाय के, जीव के अधीन नहीं है।
ये कर्म का उदय है, कर्म के अधीन है, जीव के परिणाम जीव के अधीन है। ये व्यर्थ ही जो ऊपर का मोह द्वारा उसमें अनिष्ट बुद्धि अथवा इष्ट बुद्धि करके, ये जो इष्ट अनिष्ट की बुद्धि है, कल्पना है, वो जीव का परिणाम है। लेकिन वो जो वस्तु परिणमित हो रही है, शरीर की जो अवस्था बन रही है, बाहरी पदार्थों की जो अवस्था बन रही है, वो बिल्कुल भी जीव के अधीन नहीं है। इसलिए किसी को थोड़ा यत्न करने पर भी अथवा न करने पर भी सिद्धि हो जाए, किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो, इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके अधीन नहीं है। अभी और है इसमें बात, और जो जो उपाय करते हैं वो उपाय झूठे क्यों हैं, और बात है, आगे कल करेंगे चर्चा। किसी को कुछ पूछना है अभी? हाँ बोलिए ज्योति। जैसे साता का उदय तो हो गया, पर जैसे जो एज के, जैसे बुढ़ापे में ज्यादा वो हो रही है बीमारियां, या तो वो कैसे हम जस्टिफाई करेंगे? मतलब उसमें ऐसा होता है ना कि इधर तो वृद्धावस्था आई है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, वो असाता का उदय आ रहा है साथ में। वृद्धावस्था वो अपने आप में एक बुढ़ापा, एक अपने आप में रोग है, तो वो असाता का उदय, यानी शुरू में साता का उदय ज्यादा रहा, किसी किसी को बचपन में ही रोग है तो बचपन में ही असाता का उदय, किसी को कुछ रोग इस टाइप के होते हैं बचपन में होते हैं, फिर वो डॉक्टर्स कहते हैं बड़ा हो जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा, तो पहले असाता का उदय रहा, फिर बड़ा हो गया तो वो असाता का उदय दूर हुआ, असाता का उदय आ गया। तो ये ज्यादातर 95% 99% वो वृद्धावस्था जैसे जैसे आती जाती है, समझ लीजिए वैसे वैसे वो असाता का उदय उसके साथ कॉम्बिनेशन रहता है। युवावस्था के साथ में ज्यादातर साता के उदय का कॉम्बिनेशन रहता है। शरीर की अवस्था के लिए अपन बात कर रहे हैं कि युवावस्था में वो शरीर की अवस्था परफेक्ट दिखती है, तो वो उस समय वो साता का उदय का कॉम्बिनेशन रहता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो वैसे वैसे वो असाता का उदय उसका समझ लीजिए संयोग, उसका निमित्त वो साथ में बनता है। इस तरह से कर्मों में यानी व्यवस्था रहती है। जैसे नींद के संबंध में हमने बात की थी कि निद्रा का उदय आने पर साता का उदय साथ में आता है, निद्रा का उदय आता है तो साता का उदय भी साथ में आता है, तो वो सोने में अच्छा लगता है, आराम लगता है। ऐसे ही ये उम्र के हिसाब से भी वो कर्मों के उदय ज्यादातर जनरली लोगों में, पर्सनल पर्टिकुलर देखेंगे तो वो सबके अपने अपने अलग अलग हैं, वो अलग है। लेकिन हम एक सामान्य बात हम करें तो वो उम्र के हिसाब से वो उसमें असाता के उदय उस रूप में ज्यादा आते हैं। भाभी इसमें ये भी तो हो सकता है कि उस समय असाता का उदय सिर्फ रोग की अवस्था में आता है, युवा अवस्था में तो और भी कई सारे निमित्त रहते हैं ना असाता के उदय की। हाँ वो अलग, इसीलिए अलग अलग टाइप से, ये ऐसा नहीं होता है कि पर्टिकुलर युवावस्था में कंटिन्यू साता का ही उदय चल रहा है और वृद्धावस्था में कंटिन्यू असाता का ही उदय चल रहा है, ऐसा नहीं होता। ये तो थोड़ी थोड़ी देर में अंतर्मुहूर्त में साता असाता के उदय बदलते रहते हैं, पर वो हमको पर्टिकुलर कोई चीज देखकर और हम कहते हैं बहुत दिनों से असाता का उदय चल रहा है। समझ लीजिए बुखार हो रहा है, टाइफाइड हो गया, तो 2 महीने से असाता का उदय है, ऐसा कहने में आएगा। 2 महीने तक चला तो 2 महीने तक असाता का उदय, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बीच बीच में कभी बुखार समझ लीजिए 104 था, फिर वो 104 से कभी उतर के कम हो गया है, तो वो साता फील करते हैं। तो ऐसे बीच बीच में देखेंगे तो वो साता 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 साता, कुछ खाने में लिया है, कुछ दवाई ली तो थोड़ी देर रिलीफ हो गया है, तो वो साता का उदय आ गया बीच में। पर ऐसे ऑन दी होल देखेंगे, एक सामान्य रूप से देखेंगे तो ऐसे कहेंगे इतने लंबे समय तक असाता का उदय चला है। नरक में भी कंटिन्यू असाता का उदय नहीं होता है। नरक में क्या साता का उदय होता होगा कि नरक में जब पिट रहे हैं तब असाता का उदय, पर कभी कभी खुद की भी तो चांस आती होगी ना पीटने की। जब खुद की चांस आए तो साता का उदय, जब पिटने की चांस आए तो असाता का उदय। ये साता असाता के उदय बराबर चलते रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, कंटिन्यू लंबे समय तक साता ही साता का उदय रहे। देवों में यद्यपि ऐसा दिखता है वहां साता का ही उदय है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी रूप में, भले ही वो बहुत कम अनुभाग वाला आके निकल जाए, पर वो असाता का उदय भी बार बार में
आता है। जैसे नरकों में साता का उदय बहुत हल्के अनुभाग वाला होता है, ऐसे स्वर्गों में असाता का उदय वो हल्के अनुभाग वाला होता है, पर आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कंटिन्यू एक ही एक वो चलता रहे, क्योंकि हम हमारे परिणाम निरंतर बदलते रहते हैं। वो परिणामों के कारण वो बंद भी उसी तरह से होता रहता है, उदय भी उस तरह से आते हैं। चलिए पूरा करें, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। पारस सुपारस है वही, पारस करे जो लोह को, वह आत्मा भी है सुपारस जो स्वयं निर्मोह हो। रति राग वर्जित आत्माई लोक में आराध्य है। निज आत्मा का ध्यान ही बस साधना